नमस्कार बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे खिलौनों का आनंद पार्ट 2, है ना। ये पुस्तक हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? NCERT बुक है गणित मेला। ये हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो है। इसमें देखेंगे हम लोग जो आकृति है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा है शंकु की आकृति, घन, घनाभ, वो कौन कौन सी आकृति से मिलकर बनता है ना, उसको देखे हैं। वर्ग है, आयत, त्रिभुज, गोला, इन सब से मिलकर ये बनता है, उसको हम देखेंगे। और आप लोग यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी है ना, यहाँ पे हम लोग ने कुछ बनाया है माचिस की तीली से, वो आगे देखेंगे। और आकृति पहचानना सीखे हैं इस इकाई में, तो और सीखते हैं हम लोग इस आकृति को। हम छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे घर के आसपास में मिट्टी मिलता है, माचिस की तीली है, इसका उपयोग करके हम इन चीज़ों को किस प्रकार से समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट वीडियो है, पेज नंबर 12 से है। यहाँ पे एक गेम भी दिया है ना, इसको हम कर सकते हैं। जैसे लूडो आता है, पासा हम लोग खेलते हैं, ये इसके लिए ये गेम है। यहाँ से आपको शुरू करना है, इधर समाप्त करना है। तो चलो हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देख लिए हैं, तो इस वीडियो में हम देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और निर्देशानुसार निशान लगाइए। जो आकृतियां घन हैं उन पर गोला लगाइए। घन आकृति कल हमने बताया है ना, वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है, उसमें ऊंचाई और मोटाई जब जुड़ जाती है ना, दो घन आपस में, जहाँ पे एक जगह रहता है, मोटाई ऊंचाई सब जुड़ जाता है तो वो घन बन जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं घन पर हमें गोला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ हमें घन घन कौन कौन सा है? 1 2 3, तो यहाँ आपको गोला लगाना है। अब देखते हैं, जो आकृतियाँ शंकु हैं उन पर सही लगाइए। शंकु जो त्रिभुज से बनता है, जैसे आप याद कर सकते हैं, आपके बर्थडे पार्टी में जो टोपी यूज़ करते हैं वो क्या है? शंकु है। ये यहाँ पे आपको निशान लगाना है इस प्रकार से। आगे देखते हैं बच्चों, चलिए। जो आकृतियाँ बेलन हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। अब बेलन कहाँ पे है? आपको यहाँ दिख रहा होगा बेलन, तो आपको यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाना है। आगे हैं, जो आकृतियाँ घनाभ है उन पर बॉक्स लगाइए। अब देखो, घनाभ जो आयत से मिलकर बना रहता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहती, वो आयत है। तो आयत से मिलकर जो बना है घनाभ, हम देखे हैं ना, ये घनाभ का आकार है। उदाहरण है आपकी माचिस की डिब्बी है, आपका पुस्तक है, कॉपी है, कंपास बॉक्स, ये सब आपके घनाभ का उदाहरण था। तो यहाँ पे आपको घनाभ में क्या करना है? बॉक्स बनाना है इस प्रकार से। तो ये है, ये और ये, ठीक। अब 3 नंबर का देखते हैं। ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिनमें क्या क्या यहाँ पे स्थिति दिया है। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए और कॉपी पेन लेकर इसको लिखिए। जी हाँ, एक भी किनारा नहीं हो। ऐसी आकृति जिसमें एक भी किनारा नहीं हो। किनारा किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो फलक मिल रहे हैं, ये फलक जो मिलते हैं उसका आखिरी छोर, ये सपाट है ना, उस फलक का सपाट भाग है। तो यहाँ पे जो किनारा रहता है, ये इसको किनारा बोलते हैं। जिसमें कुछ भी किनारा ना हो तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे गोला। देखो, गोला में कोई किनारा नहीं है, केवल सपाट सतह हो। सपाट सतह मतलब प्लेन, है ना। ये देखो, इसका सतह घन का और ये घनाभ का सतह पूरा क्या है? सपाट है दोनों का। तो यहाँ पे क्या आएगा? घन और घनाभ। केवल घुमावदार सतह हो, घुमावदार सतह। तो गोला में आप देख सकते हैं घुमावदार सतह, ये है ना, उसकी सतह कैसी है? गोल घुमावदार है। आगे हैं, सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हो। सीधे भी हो और घुमावदार हो, उसकी जो किनारे हैं। तो ये देखो, बेलन का जो किनारा है वो सीधा भी है और ये घुमावदार भी है
है ना। तो यहाँ पे बेलन लिखोगे। सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतहें हो तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका शंकु आ जाएगा। आगे देखें चौथा नंबर का, आप कौन सी आकृतियां बना सकते हैं। देखो यहाँ पे एक लड़की है, मान लेते हैं ये कौन है, तेजस्वी। तेजस्वी अपने क्लास 3 की बच्ची है। तो वो क्या कर रही है, देखो मैंने मिट्टी और डंडियों से क्या बनाया। आप भी ऐसी आकृतियां बना सकते हैं। देखो इसको मिट्टी से जोड़े हैं, हमने क्या बना लिए हैं, इसको समझो त्रिभुज बना लिए हैं। और इस प्रकार से और जोड़कर अलग अलग आकृति आप बना सकते हैं। आपके घर के आसपास मिट्टी है और ये माचिस की तीली है, इसको जोड़कर आप क्या क्या बना सकते हैं, और बॉक्स बना सकते हैं। आप इसी को जोड़कर एक घर बना सकते हैं, जोड़कर, है ना। और ट्रेन, ये सब जैसे खेलते हैं हम लोग ना, बस, ट्रेन, ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे कि आप मिट्टी ले लिए, उसमें से ये माचिस की तीली डाल दो अंदर ना, ऐसे। अब इस साइड में आपको फिर से मिट्टी डालना है, ऐसे कोई ना कोई आकृति तो बनेगा ही ना। ये इधर और यहाँ पे भी मिट्टी डाल दीजिए। आप देख सकते हैं ये क्या बना हमारा, ये वर्ग बन गया, समझो, है ना। क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर लग रही हैं, और ये जो है त्रिभुज बन गया। इस प्रकार से आप घनाभ, घन भी बना सकते हैं। अब देखो घन की सहायता से निम्न आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखो यहाँ पे अलग अलग घन है ना, बहुत सारे डिब्बे हैं, उससे जोड़कर यहाँ पे प्लस चिन्ह बना दिए हैं, और इसको तिकोना बना दिए हैं, टावर भी बना सकते हो। आगे हैं, इस पृष्ठ के किनारों पर एक खेल दिया गया है। पासे को फेंकिए और गोटी को पासे पर आई संख्या के अनुसार अगले चित्र पर ले जाइए। समाप्त वाले खाने को पार किए बिना अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलिए, और जो पहले समाप्त वाले खाने तक पहुंचेगा वहाँ विजेता होगा। जैसे 2 का पासा आया तो आपको कहाँ रखना है, बेलन में। और नहीं, हाँ 2 का, और सॉरी 1 का पासा आया तो आपको बेलन में रखना है, और 2 का पासा आया तो गोला में ले जाना है, 3 का आया तो शंकु में, और 4 का आएगा तो घन वाले निशान में, और 5 का आएगा तो घनाभ, और 6 का आएगा तो 2 खाने आगे बढ़ना है। जैसे आप खेलते हैं ना, जैसे 1 आया, पासा खेले, 1 आया तो किस में आएगा, बेलन। तो बेलन की आकृति का कौन है, ये है समझो ड्रम। गोला, गोला में ये पृथ्वी। यहाँ से आपको शुरू करना है ना, देखो यहाँ से शुरू करना है। जैसे एक डॉट आया तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है कि इसमें डालना है बेलन में, और 2 आया तो गोला में डालना है, और 3 आया तो शंकु में, और 4 आया तो घन में। तो घन कहाँ पे है, ये है समझो घनाभ, ये है ना। 5 और 6 आया तो हमें 2 घर आगे खाने बढ़ना है। इस प्रकार से खेलते खेलते आपको यहाँ तक आना है ना। आगे देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। ये एनसीईआरटी बुक है, इसमें आपको एक्टिविटी ज़्यादा करना रहेगा। ये आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार अलग है। ये देखो ये किसकी आकृति है, बेलन। ये घन, शंकु, घनाभ और गोला। ये देखो बेलन है, बेलन में घुमावदार सतह है ना। और यहाँ पे क्या है, सपाट, इसका आधार है, आधार इसका सपाट है ना। और इस जैसे सपाट आधार है तो सपाट इसका भी आधार है, लेकिन ये गोलाकार है, ये चौड़ा है ना। तो घन और घनाभ दोनों में समानता है समझो, लेकिन
इसमें की जो आमने सामने की 4 भुजाएं हैं वो बराबर होती है। समझो 2 भुजाएं और उसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है ना, ये दोनों फलक का। और इधर के दोनों फलक, इधर के दोनों फलक, दोनों दो दो फलक है ना, उनकी भुजाएं फलक बराबर होते हैं। और इस घन में चारों फलक बराबर होती है। ये शंकु है, शंकु में घुमावदार सपाट है, सीधा सपाट, और इसका जो आधार है वो घुमावदार है। गोला इसका पूरा सपाट है, गोले का, है ना। आगे 7वां देखिए, इस पासे को देखिए, इसकी सतहों पर 1 से 6 बिंदु हैं। कोई भी संख्या, कौन सी संख्या? चलो देखते हैं। जैसे कि ये हमारा पासा है ना, तो पासे में क्या होता है, यहाँ पे पासे में 6 बिंदु होते हैं ना, एक फलक में 1 बिंदु होता है। और जैसे 6 तक रहता है इसमें बिंदु, तो वो बढ़ते क्रम में रहेगा। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु और 6 बिंदु। इस प्रकार से 6 फलक रहते हैं, उसमें 6 डॉट बनते हैं अलग अलग, है ना, गिनती के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बिंदु रहते हैं तो उनकी आमने सामने की जो भुजा है, विपरीत भुजा समझो, तो उसमें क्या होगा, दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, 7 होना चाहिए। इस प्रकार से हमें अनुमान लगाना है। और जैसे एक के विपरीत कौन सी सतह है, ऐसा पूछ रहा है, तो हमने अभी पढ़ा है कि जब लूडो में उसकी जो विपरीत भुजा है ना, उसमें अंकित जो बिंदु है उसके सामने वाले विपरीत फलक या सतह में अंकित बिंदु दोनों का योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 बिंदु है, तो इसकी विपरीत सतह पर क्या होना चाहिए, तब 7 होगा जी। चलो बताओ तो 7 में हमें 3 को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। तो इन दोनों जो 4 और 3 दोनों का योग कितना होगा, 7। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका विपरीत सतह पर 4 होगा। तो इसी प्रकार से हैं, जो भी यहाँ पे अंक दिए हैं संख्या, उसके विपरीत सतह का हमें पता लगाना है कि कौन सी अंक आएगा वहाँ पे। तो चलो बच्चों मेरे साथ पढ़ो, संख्या 1 के विपरीत सतह पर है। अब यहाँ पे बोल रहे 1 के विपरीत सतह पर, तो हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया है कि हमें 7, क्योंकि दोनों जो बिंदु रहते हैं ना विपरीत सतह में अंकित संख्या, और आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें अंकित बिंदु, उसको 7 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि हमें ये दिख रहा है। तो 7 में 1 गया, कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 आएगा। इसी प्रकार से संख्या 2 के विपरीत सतह पर है, विपरीत मतलब उसके उल्टा वाले सतह पर क्या रहेगा, तो भी मैंने बताया कि 7 को हमें 2 से माइनस कर देना है, फिर कितना आ जाएगा जी, 5। तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। संख्या 3 के विपरीत सतह पर है, क्या आएगा, 7 में से 3 आपको घटा देना है, फिर क्या आ जाएगा, 4। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखा है, पैटर्न हमें क्या दिखा कि हमें 2 सतह का योग 7 होना चाहिए, तभी ये जो पासा है उसका आपको उत्तर मिलेगा। अब देखते हैं यह मॉडल किस क्रम में बनाया गया है। ये मॉडल बना हुआ है, उसको आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग हुआ है। ये मॉडल बनाए हैं तो आपको यहाँ पे आकृति बनाना है। तो चलो देखो, ये जो आकृति आपको दिख रहा है वो किसका है, घन का। और ये आकृति आपका घनाभ, ये भी घनाभ है, ये भी घनाभ है, ये भी घनाभ है ना। और ये हमारा हो गया बेलन, और ये हो गया हमारा शंकु। इतनी जो आकृति है उसको मिलाकर यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है। आगे देखते हैं, एक बच्चा है, यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलती है।
इस आकृति को बनाने में कितने घनों का उपयोग हुआ है। यहाँ पे एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलती है। बड़ा वाला घनाभ है ना, छोटा और बड़ा घन और घनाभ को मिला रहे हो तो क्या आएगा, यहाँ पे घनाभ बनेगा और छोटा वाला घन है ना, और इसको इन आकृति को मिलाने में या बनाने में कितने घनों का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे हैं ना, तो आपको गिन कर लिखना है। आप 3 घनों को कितने अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं, जैसे इस प्रकार जोड़े हैं, और आप यहाँ एक घन को बीच में रखकर एक ऊपर और एक सीधे में रख सकते हैं, या ऐसे जोड़ सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से आप जोड़ सकते हैं। 10वां है, इन मॉडलों को बनाने में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है और इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। ना, व्यवस्थित मतलब जमाना। तो यहाँ देखिए ये क्या है, घनाभ, ये भी घनाभ है, और ये रोड बाउंड्री वाल। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या है, ये सब आयत घनाभ है। 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकृतियां बनाइए। जैसे घनाभ की आकृति, जो टावर, टावर मतलब सबसे ऊंचा बनाना, बहुत सारे घन और घनाभ को जोड़कर ऊपर बनाना, अपनी पसंद का कोई अन्य आकार बनाना, जैसे कार बना सकते हो आप उसको चलाने के लिए, है ना। इस प्रकार से आपका ये जो पार्ट है वो समाप्त होता है। आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डलेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको कौन से क्लास का, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, हम आपको बना कर देंगे। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।